अब देखिए ये जो भी काम पलटू राम ने किया है तो देखिए बहुत शर्मनाक किया है और कायदे से इसमें मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो यदि इस देश में कायदे से कानून चले तो पलटू राम 5 साल तक जेल की चक्की पीसेंगे। मतलब महाभारत में दुर्योधन की सभा याद आ गई कि जब दुशासन द्रौपदी का चिरहरण की कोशिश कर रहा था तो बाकी सारे कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे। तो इसलिए अब सुशासन बाबू का नाम लोगों ने दुशासन बाबू रख दिया है। कायदे से इसमें महिला आयोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए था। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग है, पटना में बिहार राज्य महिला आयोग है, लेकिन इन महिला आयोगों में चमची लोग बैठी हुई हैं। अब बिहार राज्य महिला आयोग में एक रश्मि रेखा सिन्हा है मेंबर, वो दीपक कुमार की वाइफ है, तो इन चमची लोगों से क्या उम्मीद की जाए। अभी नुसरत परवीन को यही कहूंगा कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेगुनाह है और पलटू राम की गुंडागर्दी की वो खुद को सजा क्यों देंगी। एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जीतन राम मांझी का, कि हमने उनका वोट चोरी कराई थी, ऐसे गर्व से कर रहा लगता है नोबेल पुरस्कार उनको मिला। खुलेआम बोल रहे थे, मगही भाषा में, लोकल भाषा में बोल रहे की चोट पर। लेकिन इस देश में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो पूरे देश में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो रोज 18-18 घंटे काम करते हैं गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए, और पूरे देश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, अराजक। सर अभी बहुत ही ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो का 10वीं बार शपथ के बाद का जो एक मुद्दा, हिजाब का मुद्दा बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और वो जो हिजाब के मुद्दे पे जिस लड़की का उन्होंने हिजाब खींचा था, नुसरत, वो अभी जो है जॉब ज्वाइन करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट से, एनडीटीवी जैसे बड़े चैनलों से दिखाया जा रहा है कि नहीं, उनके दोस्त बोली है कि कल वो जॉब ज्वाइन करेगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इस बात में कितनी सच्चाई, सच में वो जॉब ज्वाइन कर रही है, कोलकाता ही रहेगी? अब देखिए ये जो भी काम पलटू राम ने किया है तो देखिए बहुत शर्मनाक किया है और कायदे से इसमें मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए 2-3 दिन पहले का मामला है, ये पटना में जो मुख्यमंत्री आवास है एक अणे मार्ग, उसमें एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था और पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे जी। आयुष डॉक्टरों को। आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा के डॉक्टर होते हैं, जैसे आयुर्वेद के, यूनानी के, होम्योपैथी के। उसमें एक नुसरत परवीन नाम की लड़की आई मंच पर और उसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था और अचानक पलटू राम ने उसका हिजाब नोच दिया, ई का है जी, ई का है जी करते हुए। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले उनको इशारा किया कि इसको हटाओ, और वो जब नीचे नहीं की तब जाकर वो उस नकाब को नीचे खींच दिए। ये मामले में कितनी सच्चाई है? अब मान लीजिए सच्चाई है भी तो पलटू राम को हिजाब खींचने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि वो बिल्कुल असहज हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान में, अरब देशों में बहुत पलटू राम की लानत मलामत हुई। तो कुछ बिंदु मैं बताता हूं दर्शकों को। पहली बात कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया है वो कानूनी जुर्म है ना। जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता, संक्षेप में उसको बीएनएस कहते हैं, बीएनएस की धारा 74 है, सेक्शन 74 है। सेक्शन 74 में यदि कोई पुरुष किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करता है ऐसे कपड़े हटाकर, तो उसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो यदि इस देश में कायदे से कानून चले तो पलटू राम 5 साल तक जेल की चक्की पीसेंगे। दूसरी बात जिससे मुझे बहुत निराशा हुई कि उस मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा बाकी लोग भी थे। उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रधान सचिव दीपक कुमार। तो कायदे से होना चाहिए कि सीएम यदि कोई उल जलूल हरकत कर रहे थे तो बाकी लोगों को रोकना चाहिए था कि सर ऐसा मत कीजिए। वहाँ तो सम्राट चौधरी भी मुंह देख रहे थे और वहाँ का महफिल का मजा ले रहे थे। वही नहीं देख रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे। दीपक कुमार इडियट की तरह मुस्कुरा रहा और सेक्रेटरी भी सर, हाँ, वो भी वो इडियट की तरह दीपक कुमार मुस्कुरा रहा था। और हम लोग को मतलब महाभारत में दुर्योधन की सभा याद आ गई कि जब दुशासन द्रौपदी का चिरहरण की कोशिश कर रहा था तो बाकी सारे कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे। तो इसलिए अब सुशासन बाबू का नाम लोगों ने दुशासन बाबू रख दिया है कि जैसे दुशासन द्रौपदी का चिरहरण करता था ऐसे ही सुशासन बाबू इस लड़की का चिरहरण कर रहे थे। एक और मुद्दा यह है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि कायदे से इसमें महिला आयोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए था। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग है, पटना में बिहार राज्य महिला आयोग है, लेकिन इन महिला आयोगों में चमची लोग बैठी हुई हैं। अब बिहार राज्य महिला आयोग में एक रश्मि रेखा सिन्हा है मेंबर, वो दीपक कुमार की वाइफ है, तो इन चमची लोगों से क्या उम्मीद की जाए। और सबसे दुखद पहलू इस प्रकरण का यह है कि नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया और वो बोली कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही है कि वो ज्वाइन कर
करने पर राजी हो गई है। और यदि उनकी दोस्त ने बताया ये बात एनडीटीवी को। उम्मीद है कि उनकी दोस्त ने सही बात कही होगी। और मैं भी नुसरत परवीन को यही कहूंगा कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेगुनाह है। और पलटू राम की गुंडागर्दी की वो खुद को सजा क्यों देंगी। इसलिए नुसरत परवीन को मेरी शुभकामनाएं हैं। उनको ये ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। और जो उन्होंने तालीम हासिल की है, जो डॉक्टर बनी है मेहनत करके, तो उस मेहनत को उनको सार्थक करना चाहिए। जी, बिहार में महिलाओं के हर मुद्दे पे राय रखने वाली बीना मानवी इस मुद्दे पे अभी तक कुछ भी नहीं बोले, जबकि वो दिल्ली से आके बिहार में हमेशा हर महिला के मुद्दे पे कुछ, चाहे पवन सिंह ज्योति सिंह का मुद्दा हो और भी महिला का पहले भी मुद्दा हुआ, उसमें बोलती आ रही है। लेकिन इस मुद्दे पे, नुसरत के मुद्दे पे एक शब्द भी बोल नहीं रही है, दिल्ली से ही कुछ नहीं बोल रही। अब ये सवाल तो उनसे जाकर पूछिए तो बेटर होगा, है ना। जी जी, अभी आप जो बोले कि मुख्यमंत्री को इस चीज पे जो है उनको सजा होनी चाहिए, आपको लगता है कि बिहार से लेके दिल्ली तक डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में खुद एनडीए की पूरे सरकार में क्या मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए सजा मिल सकता है? मैंने कहा कि कायदे से तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। अभी भारत सरकार के एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जीतन राम मांझी का, कि हमने जी, उनका वोट चोरी कराई थी। ऐसे गर्व से कर रहा है, लगता है नोबेल पुरस्कार उनको मिला। खुलेआम बोल रहे थे, मगही भाषा में, लोकल भाषा में बोल रहे की चोट पर। लेकिन इस देश में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो पूरे देश में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो रोज 18-18 घंटे काम करते हैं गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए, और पूरे देश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, अराजक स्थिति है। जी, वहाँ पे जीतन राम मांझी ने खुले मंच पब्लिक पे डायरेक्ट वहाँ के त्रिपुरा के डीएम का नाम भी ले लिया कि वहाँ के डीएम अभिषेक पल्लव जी, जो अभी त्रिपुरा में कैडर हैं। तो क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखा जाए कि वहाँ के जो डीएम हैं उन पे कार्रवाई हो सकती है त्रिपुरा के कैडर के अधिकारी? ऐसा सिस्टम ध्वस्त हो गया है इस देश में कि किसी पर कार्रवाई नहीं होती। इसी साल होली के दिन क्या हुआ, मैं दर्शकों को बताता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट में एक न्यायमूर्ति है यशवंत वर्मा, उनके घर आग लग गई। जब दमकल वालों ने जाकर आग बुझाई तो पता चला कि 15 करोड़ के जले हुए नोट मिले, है ना। उसके बाद यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल कर दी कि हमारा हाईकोर्ट क्या कूड़ादान है। उसका सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। यशवंत वर्मा ऐसा थेथर आदमी है कि उसने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उससे सारे न्यायिक कार्य छीन लिए हैं। मतलब वो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस हैं, लेकिन किसी केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी अभी यशवंत वर्मा के खिलाफ ना तो महाभियोग आया है, ना भ्रष्टाचार का कोई केस हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। और इसी मुल्क में एक आंगनबाड़ी सेविका 200 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार हो जाती है। तो पूरा देश का सिस्टम ध्वस्त है और देश के हालात बहुत चिंताजनक है। तो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं वो भी बिके हुए हैं? अब मैं सब पर तो नहीं कह सकता, है ना, लेकिन यदि कोई बिका हुआ हो तो उस पर मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा। जी सर, एज अ बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तान के टिटपुंजिए कुछ डॉन लोगों ने, शाहजाद भट्टी ने डायरेक्ट धमकी दिया कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं हमारी कौम के सामने तो हम उन्हें जान से मार देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर, शाहजाद भट्टी गुंडा है, मवाली है, उसकी धमकी को मैं गंभीरता से नहीं ले रहा। वो अपने चमचों के बीच पॉपुलर होने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी धमकियां दे रहा है। इसको धमकी भी नहीं कहते, इसको गीदड़ भभकी कहते हैं। जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, वो बार बार सलमान खान को पवन सिंह को धमकी देता है। जी, तो ये लोग देखिए, सब जो डॉन होते हैं, गुंडे मवाली होते हैं, ये अपने चमचों के बीच सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की गीदड़ भभकियां देते रहते हैं। शाहजाद भट्टी की बात को मैं गंभीरता से नहीं ले रहा। जी, और जो नीरज कुमार हैं, जो जदयू के प्रवक्ता, वो भी नीतीश कुमार की इस नीच वाली हरकत पे सिर्फ मजे ले रहे हैं और कुछ उस पर डायरेक्ट प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में, नीरज जी के बारे में आपके कहना है? देखिए, नीरज कुमार का नाम पूरे बिहार में निर्लज्ज कुमार पड़ गया है ना। और वो बेशर्मी में काफी मतलब ऊंचे पायदान पर है, और वो इसलिए मक्खन लगा रहे हैं पलटू राम को, जिससे कि मतलब आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनको भी कोई कुर्सी मिल जाए। जी, बिहार के जो गरीब लोग इस पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को जो जनादेश दिए हैं, तो बिहार के साथ जो बुलडोजर वाली प्रक्रिया हो रही थी उसमें अब लोगों को ठगा हुआ महसूस लग रहा है अपने आप से कि हाँ, यहाँ के लोग अब ठगे जा रहे हैं और गरीबी को न भगा के गरीब को ही भगाया जा रहा है शहर से। नहीं, पहली बात कि बिहार के लोगों ने ये जनादेश नहीं दिया है। ये जनादेश की चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। चुनाव आयोग, भाजपा, जदयू, इन सब ने मिलकर, अब तो मांझी की बात से स्पष्ट हो गया किस तरह वोट चोरी होती है। वोट चोरी की सरकार बनी है। गरीबों ने तो बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन ईवीएम हैक करके, वोट चोरी करके जनादेश की चोरी हुई है। पिछले दरवाजे से सरकार बनी है और ये माफिया की सरकार है, इसलिए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन सर, जीते हुए कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके जो भी जीते हुए विधायक हैं वो कभी नहीं बोलते कि डायरेक्ट अगर वोट चोरी हुई है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ।
वो बोलते हैं कि राम राम मैं किसी तरह जीत गया, यही पर राम का भला है, क्या पता फिर से मैं हार जाऊं। वो कभी बयान ही नहीं देते। सिर्फ हारे हुए विधायक की किसी भी पार्टी का क्यों वोट चोरी को लेकर बयान देते ये तो उनका खास करके विपक्ष का। ये तो उनका स्वार्थ है ना। मान लीजिए विपक्ष में 25 लोग आरजेडी से जीत गए, 6 लोग कांग्रेस से जीत गए, तो उनको लगता है कि वोट चोरी की बात हो और कहीं पूरा चुनाव रद्द हो जाए तब तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए वो अपना चुप है, उनका वो स्वार्थ बोल रहा है। किसी लेकिन किसी भी पार्टी के नेता है सिर्फ अपने कुर्सी सेकने के लिए, कुर्सी को बचाने के चक्कर में लगे बिल्कुल, रहते ये हैं। तो देखिए कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, वही बात है। लगभग 99% जो नेता है, अब तो देखिए करोड़ों में टिकट बिकते हैं, जी। तो कोई आदमी करोड़ों में टिकट दे के यदि खरीद के जीत के आया है तो क्या वो कुर्सी जाने देगा? जी जी, तो अभी हमारे साथ थे अमिताभ जी, और इन्होंने अपनी सारी राय प्रतिक्रिया जीतनराम मांझी पे और माननीय मुख्यमंत्री के हिजाब वाले मुद्दे पे रखी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।